हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह मैं चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मेरे पास ये जो पायल है ना, तो मुझे याद आया कि मैं इसको आज पहन लूँ क्योंकि आज है फर्स्ट नवरात्रा। तो मैंने भी फास्ट रखा है और मैंने अपनी पायल को भी पहन लिया है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है पायल। और फिर इसके बाद मैंने की थी घर की सफाई और यहाँ पर मैं ये वाइट कलर की है फिनाइल, तो मैं इसको सारे फ्लोर पे डाल रही हूँ ताकि आपके जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं बिल्कुल क्लीन हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। इसको जब आप पोछे में मिला के लगाते हो तो मैं इसको ऐसे ही सारे में स्प्रेड कर देती हूँ, फिर उसके बाद में पोछा लगाती हूँ गाइस। सो यहाँ पर गाइस मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। अब बस उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है नहाना है। और क्योंकि काम वगैरह करके ही फिर उसके बाद फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है ना, तो फिर यहाँ पर बस मैं अब थोड़ा सा थक गई थी और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने नहाना धोना किया और फिर यहाँ पर गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और ऑफ़िस भी जाना है, तो ऑफ़िस के लिए भी तैयार हो गई हूँ और मुझे पूजा भी करनी है क्योंकि आज है फर्स्ट नवरात्रा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है और मेरा फास्ट भी है। तो गाइस करते हैं पूजा। और यहाँ पर मैं हमारे यहाँ पर होता है, मतलब सबके यहाँ पर होता है, जो दशहरा मनाते हैं कि एक कसूरा लेकर आते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं प्लस उसमें जौ डालते हैं। और जौ मेरी मम्मी ने बोला था रात को भिगो के रखना, तो इससे ना ज़्यादा अच्छा इसका ग्रोथ होगी। क्योंकि लास्ट टाइम ना हमने बिना भिगोए ऐसे सूखे डाल दिए थे, तो बस पानी से छिड़काव कर दिया था, तो बिल्कुल एक दो ही ऐसे गंजा गंजा सा होता है ना, ऐसा हुआ था पहले। तो अब की बार देखते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे घर पर ऐसे ही करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही घना हो जाता है। तो गांव में जब मैं जाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ पर पैता, हमारे यहाँ पैता बोलते हैं दशहरे को, तो कैसे मनाते हैं। तो यहाँ पर भी बस मैं यही तैयारी में लगी हुई थी कि इसको मतलब जो पैता है ना उसको बोना है और फिर उसके बाद दूसरी मतलब और चीज़ें तैयार भी करनी है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी डाल दी थी कसूरे में। और गाइस मिट्टी भी मैं ना 10 रुपए की मिट्टी है ये लेकर आई थी मार्केट से, और जो तो लास्ट टाइम के रखे हुए थे, तो बस मैंने इस तरीके से इनकी बुआई कर दी है और भिगोए हुए काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखते हैं 4-5 दिन में ही ग्रोथ हो जाएगी इनकी। तो ये सारा मैंने कर दिया है। और गाइस से ना हमारे घर पे जब हम छोटे छोटे से थे तो बहुत सारे कसूरों में, मतलब जो सबसे छोटा बच्चा उसका अलग कसूरा होता था, हमारे अलग होते थे, मम्मी का, पापा का, ताऊ का, ताई का, जितनी जॉइंट फैमिली थी सबके अलग अलग कसूरे होते थे और उसमें हम सब जोड़ डालते थे। इतना मतलब इतना क्रेज़ होता था उस टाइम ना कि पता नहीं क्या चीज़ है ये दशहरे का। क्योंकि हमारे यहाँ पर दशहरे पे लड़कियों को पैसे मिलते हैं जब वो आप जो ये पैता मतलब यहाँ से निकाल के कान पे रखते हैं भाई के, पापा के, तो फिर हमको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा क्रेज़ रहता है। लेकिन मतलब होता है ना त्यौहार अपने मायके में, मतलब अपने बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना उनको आप कभी भी भुला नहीं सकते हो। तो बहुत ही याद आता है क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल छोटी छोटी सी फैमिली है और अपने आप ही आपको सब कुछ करना होता है। और मेरी मम्मी जैसे करती थी मेरे को थोड़ा सा याद था, एक्चुअली मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी ये सब चीज़ें। और बस जितना मुझे था ऐसे मैंने कर दिया, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे भगवान जी माफ़ करे, बस जितना मुझसे हुआ मैंने किया है। और बस गाइज़ यहाँ पर मैं अब पूजा करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है टाइम से। वैसे भी मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई थी क्योंकि फ़र्स्ट डे होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कहानी और कथा मतलब आरती वगैरह करवाने में भी। तो बस अभी फटाफट कर लूँगी सारा काम, फिर उसके बाद ऑफ़िस चली जाऊँगी। और गाइस से ना जब भी ये ऐसा जैसे दिवाली आती है और दशहरा, मेरे को ना बहुत याद आती है अपने घर पे हम छोटे छोटे से कितना चाव चढ़ता था। मतलब गांव में एक अलग ही तरह से इन चीज़ों को मनाया जाता है और सब मिलजुल के करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या करें, वो सब चीज़ें ना आपकी वापस कभी नहीं आती, लेकिन आपकी मेमोरीज़ रह जाती है। यार मैं ना ये सोचती हूँ उस टाइम ना फ़ोन होना चाहिए था, सच में उन सब चीज़ों को हम कैप्चर कर लेते ना और देखते कि हम छोटे छोटे से हम कैसे करते थे, कितने प्यारे यार सच में। मतलब आंखों के आगे तो बिल्कुल चलता है, लेकिन हम वो चीज़ें हम किसी को दिखा नहीं सकते। अगर उस टाइम मोबाइल होता ना तो हम सबको दिखाते और मैं मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते सच में गाइस, अगर मैं वो चीज़ें कैप्चर कर लेती।
तो कोई बात नहीं, ऐसे याद कर कर के ही अच्छा लगता है कि इस तरीके से होता था। तो बस यहाँ पर हो चुका है मेरा सारा रेडी। और उसके मैंने ये जो पत्ते हैं ना, ये आम के पत्ते हैं, तो मैंने ढक दिया है। और हमारे यहाँ शायद बड़ वगैरह के पता नहीं कौन से पत्ते थे, वो लेकर आते थे, बड़े बड़े से होते थे जैसे पान के आकार के, मुझे ये नाम याद नहीं है। तो यहाँ मैं बाबा जी की पूजा कर रही हूँ और सब कुछ उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अपने बाबा जी पर पूरी श्रद्धा रखती हूँ और मैं मानती हूँ कि जो भी मेरे साथ अच्छा होता है ना, वो सब मेरे बाबा जी की कृपा से ही हो रहा है। अगर दुख आ रहे हैं तो मेरे पूर्व कर्म के कुछ बुरे कर्म हैं, लेकिन बाबा जी की शरण में जाने के बाद मुझे उन दुखों का इतना फील नहीं होता। तो कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो नहीं होनी चाहिए थी, हो जाती। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए रेडी और बस सारी काम मैंने निपटा दिए हैं। और जैसे कि आज मेरा फास्ट वीक है, पहला नवरात्रा, और बस अभी ऑफिस के काम करने हैं, घर के काम हो चुके हैं और फिर और आगे बाद में